देखिए बेटा, डिफरेंट नेम्स ऑफ थीटा। ठीक है, तो जो आपने इंस्टेंटेनियस रेट निकालना सीखा है पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पर, उसके कई नेम्स हैं। सब चीजें एक ही चीज कन्वे करती हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। क्या क्या बोल सकते हैं आप उसको, देखिए। ठीक है ना। आप बोल सकते हैं उसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इक्वल टू x1। ठीक है ना। आप उसको बोल सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू x1। तो टेन थीटा क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है। देख रहे हैं आप? ठीक है ना। आपने क्या कहा कि इस तरह का प्लॉट है, मान लो ऐसा प्लॉट है इस तरह का, और इस पॉइंट पर रेट निकाल रहे हैं, तो आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। तो ये जो टेन थीटा है, इसको क्या बोलता है? टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या कहलाता है? टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये भी आप बोल सकते हो कि एट पर्टिकुलर एक्स इक्वल टू x1 स्लोप ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड आप इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है ना। तो यहाँ तक ये कॉमन चीज थी। अब देखिए, अब जो इस चैप्टर का नाम रखा है, क्या रखा है? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू x1। तो इस स्टेटमेंट का मतलब कुछ नहीं है, वही इंस्टेंटेनियस रेट है। ठीक है ना। ये कोई नई चीज नहीं है आपकी दुनिया की, ये वही चीज है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू x1। ठीक है। अब इसी को रिप्रेजेंट करने का नोटेशन है क्या? कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे लिखेगा? डी आएगा यहाँ पर, y वो आ जाएगा जो आपका y एक्सेस पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये आपका x इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या कहलाता है? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बट आप पर्टिकुलर x1 पर निकाल रहे हैं, रेट हमेशा पर्टिकुलर x1 पे निकलेगी, तो उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ही है बेटा, और कोई नहीं है चीज, समझ गए ना। ये जो आपको टेन थीटा बताया है, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू x1, उसी टेन थीटा के बराबर है। भूलने का तरीका और जस्ट रिप्रेजेंटेशन का तरीका चेंज हो रहा है। ठीक है ना। क्या हो जा रहा है? वो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू x1। बात आई क्या समझ में? जो आपने अभी निकाला था ना स्ट्रेट लाइन, जैसे कैसे देखो, अगर आपका ये y इक्वस टू कितना था, x लाइन थी, तो मैंने, अब आपको याद भी हो जाना चाहिए बेटा, किसी ने नहीं भी सुना हो, तो y इक्वल टू x लाइन x एक्सिस से कितना एंगल बनाती है? 45 डिग्री। ठीक है। तो आपने बोला कि किसी भी x1 पर क्या है, तो आपकी रेट 1 है, तो इसका dy बाई डी एक्स हमेशा क्या बोला जाएगा? 1 के बराबर बोला। ठीक है ना। dy बाई डी एक्स एट ऑल x इक्वल टू, और ऑल वैल्यूज ऑफ x कितना है? y इक्वल टू x का 1। ठीक है ना। मान लो आपका ये आया कि आपने यहाँ पर एक प्लॉट खींचा, और यहाँ पर आपने कोई टेंजेंट खींची, टेंजेंट थीटा कुछ बना रहा है, लेट से 60 डिग्री बना रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का डी वाई बाई डी एक्स क्या बोला जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स क्या? वो इंस्टेंटेनियस रेट है और कुछ नहीं। लेट से एट एक्स इक्वल टू x1, तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू x1 क्या होगा? बताइए, चैट पर बताइए जल्दी से। 30 कर देते हैं इसको, 30 डिग्री है मान लो, ये एंगल 30 डिग्री है, तो क्या बोला जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू x1 क्या हो जाएगा? चैट पर बताइए जल्दी से। देखो, पिंकी का जवाब सबसे पहले आता है और एग्जैक्ट आता है, उसको बाकी भी बताइए जल्दी से। यहाँ पर आपने टेंजेंट खींची है और ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू x1 क्या बोला जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स से आप क्या समझ रहे हैं? हाँ तन्वी, वेरी गुड बेटा, आप वैल्यू याद करिए लेकिन जल्दी से। ठीक है ना, वैल्यू याद होनी चाहिए, आप बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहे हैं आप भी। ठीक है, बाकी लोग बताइए जल्दी से। डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू x1 किसके बराबर होगा? दो नहीं बताया बस। खुशी ठीक है, आपका भी बिल्कुल ठीक है ना। वही आप, इसका मतलब क्या है? डी वाई बाई डी एक्स इंस्टेंटेनियस रेट ही है, तो क्या बता रहा हूँ इतनी देर से। और जल्दी जवाब चाहिए मुझे। हम्म। तन्वी, खुशी, पिंकी, इनके जवाब आ जाते हैं सबसे पहले, बाकी के नहीं आते। इतना नहीं, चैट पे लिख नहीं पाते हैं, क्या करते हैं समझ ही नहीं आता। क्या होगा इतनी देर से? 10 10 ही तो निकाल रहा हूँ। चित्राक्ष बताओ जल्दी से, आप टाइप नहीं कर रहे हो। 10:30 होगा कि नहीं? 10:30 कितना होता है? वेरी गुड। 10:30 कितना होता है? 10:30 1/√3 होता है। तो बस ये क्या है? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एट एक्स इक्वल टू एक्स। समझ गए डी वाई बाई डी एक्स क्या है? कुछ नहीं है, वही टेन थीटा है आप। ठीक है ना। वही रेट है पर्टिकुलर एक्स इक्वल टू x1 पे। ठीक है, तो ये आप देखो, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ दिखता है, जैसा अभी मैं बता रहा था।
ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस रेट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ दिखता है आपको? आप जो आते हो, जैसे कि मान लो आप स्कूल से घर आ रहे हो, ध्यान से समझो इस बात, ठीक है। आप स्कूल से आपके घर आते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस होती है डी मान लो। तो आपका जो मान लो टाइम आपको कितना लग गया, आपको 2 घंटे लग गए, बहुत दूर है आपका स्कूल, ठीक है ना। और ये डी किलोमीटर है, तो आपकी यहाँ से यहाँ तक की एवरेज स्पीड तो आप निकाल सकते हो बेटा। कैसे? टोटल डिस्टेंस, क्योंकि आपने फिर एस टी प्लॉट बनाया अपना, मान लो एस टी प्लॉट भी बना रहे हो, ठीक है ना। आप अपना एस टी प्लॉट भी बना रहे हो, तो एस टी प्लॉट भी आप बना रहे हो, तो फिर क्या निकलेगा आपका? कुछ इस तरह का आ रहा है, कभी स्पीड आपकी कम ज्यादा होती रही, कभी कम हो गई, फिर इस तरह से प्लॉट आया कुछ, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक आ गया एस टी प्लॉट, ये आया आपका इस टाइम पर, ये आपकी कोऑर्डिनेट का इस टाइम पर, ये डिस्टेंस थी, इस तरह से आपने डिस्टेंस ट्रेवल का प्लॉट ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। तो आपका ये इंटरवल है, तो इस इंटरवल का एवरेज क्या होगा? आपकी एवरेज स्पीड होगी d/2, ठीक है ना। बट यहाँ पर आपकी स्पीड कम ज्यादा जो भी कुछ हो रही है, उससे किसको मतलब है? उससे आपके माइलोमीटर को मतलब है। वो कभी बताता है आपकी 60 हो गई, कभी बताता है वो 70 हो गई, कभी बताता है वो स्पीड 40 रह गई। तो ये सारा माइलोमीटर क्या बता रहा है? ये आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है। बट माइलोमीटर आपकी एवरेज नहीं निकाल सकता बेटा, एवरेज तो आप ही निकाल सकते, ठीक है ना। कहीं तक भी आप मान लो, घर से आप यहाँ पर आए, स्कूल से घर आए और घर से फिर खेलने चले गए ग्राउंड, ठीक है ना। बस बैग रखा, फेंका और सीधे ग्राउंड, ठीक है ना। तो आप यहाँ से यहाँ तक का भी एवरेज निकाल सकते हो। यहाँ से यहाँ तक आपके स्कूल से ग्राउंड पहुंचने की एवरेज स्पीड क्या रहती है, ठीक है ना। तो भी वही रहेगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन, ठीक है। बट माइलोमीटर जो रास्ते का बता रहा है आपका, हर टाइम पर आपको क्या बता रहा है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं आपके एवरेज के और इंस्टेंटेनियस रेट के, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट दिस इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएशन, यही है क्या प्रोसेस है? इसी प्रोसेस का नाम डिफरेंशिएशन है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट इंस्टेंटेनियस रेट एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एन इंटरवल। जहां आपने डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो कर दिया, ठीक है ना, वहां पर आप क्या लिख सकते हैं? डेल्टास को हटा के डीज लगा सकते हैं बेटा, समझ रहे हैं बात इसको? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स तो हमेशा क्या रहेगी? अगर आप कुछ मेंशन नहीं कर रहे हो कि डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बता रही है आप। और जहां आपने ऐसा लिख दिया कि इंटरवल डेल्टा एक्स पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पर बहुत स्मॉल है, तो आप इन डेल्टास को हटा के क्या लगा सकते हो? डीज लगा सकते हो फिर यहाँ पे, ठीक है। तो डीज लगते ही अपने आप कन्वे हो जाता है कि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स बहुत छोटे हैं, और ये क्या बताने लग जाता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बताने लग जाता है। तो ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स थे, नोटेशन थे, नेम्स था इंस्टेंटेनियस रेट का। अब हम अपनी रियल लाइफ पर जो आपको एग्जाम में करनी है, उस मेथड्स पर आने वाले हैं, एनालिटिकल मेथड्स टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस रेट। मैं बार बार वहां पे ले जाके टेंजेंट ड्रॉ करने वाला नहीं, मेरे पास फार्मूला होना चाहिए डायरेक्ट, जिससे मैं कि डायरेक्ट आपकी रेट निकाल पाऊँ, ठीक है। तो मैं उसी की तरफ पढ़ रहा हूँ, तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए इसको।